अगर वो थोड़ा भी मंथन करें, थोड़ा भी चिंतन करें, थोड़ा भी देखें, और हमारे जो समण लोग हैं वो अपने बच्चों को ये दिमाग में ये बात भरें अच्छी तरह से कि कास्ट जो लिखी हुई है कागज पे वो सिर्फ 3-4 जगह काम करती है, इसके अलावा उसकी आवश्यकता नहीं है। वो हमारा मुआवजा है जो कि बहुत कम है, और मुआवजे के लिए कोई ना कोई कंडीशन होती है। इसलिए जिसका जो काम उस समय नाम से जो ग्रुप बन गए, काम ना भी करे पर परिवार में पहचान बन गई। जैसे कोई भगत होता है मोहल्ले के अंदर, गाँव के अंदर, भगत वो होते थे जो इलाज वगैरह करते थे, और उसके परिवार में कितने भी बच्चे हो जाएं तो सब उसको कहते हैं भगत जी के बच्चे, और फिर उनका नाम भी भगत पड़ जाता है। बहुत सारे लोग तो भगत लगाते भी हैं नाम के पीछे। तो अब चाहे बाकी लोग कोई झाड़ फूक का काम करता हो या ना करता हो, पर वो सब भगत जी हो जाते हैं। तो ये सिस्टम चला रहा है, पता नहीं किसने क्या काम किया नहीं किया, पर मुआवजा जैसी नाम से लिखा हुआ है, मिलता है, सरकारी कागज है। और अभी बने 29-32 के बाद में कागज, तो पहले थे नहीं। तो कागज चलते, कागज तो मिटते रहते हैं। और जिनको सरकारी नौकरी नहीं करनी है, जिनको और सभी समणों का संघ है, तो इसमें छोटे बड़े, बच्चे, स्टूडेंट, युवा, जवान, बूढ़े, बीमार, लाचार, सरकारी नौकर, बेरोजगार, किसान, मजदूर, जो भी समण है सभी का संघ है। तो सवाल कभी कभी आ जाता है कि इस संघ में सबके लिए क्या है। अधिकतर जो बहुत धक्के खाए हुए लोग होते हैं, जिन्होंने बड़ी उम्मीदों के साथ में सारे संगठन देख लिए, या कोई संगठन देख लिया, या सारी राजनीतिक पार्टी देख ली, या कोई राजनीतिक पार्टी देख ली, या कोई धर्म और मजहब देख लिया, या सारे धर्म और मजहब देख लिए, या कोई ऐसा कोई सिस्टम जो ये कहता हो कि हमें सुख और विकास मिलेगा, सुरक्षा मिलेगी। तो ऐसे सभी जगह से आजमाए हुए लोग, जिन्होंने आजमाइश कर ली है, सारी अनुभव प्राप्त कर लिए और खाली हाथ लौटे, कुछ मायूस हो गए, कुछ उम्मीद में लगे रहे, जिनको समन संग मिल गया अच्छा, जिनको नहीं मिला मिल जाएगा, तो उनको तो तुरंत समझ में आ जाता है कि समन संघ से हमें मिल क्या रहा है। पर युवाओं को नहीं समझा पाते, ना ही युवा समझ पाते हैं, और ना ही युवा तक बात करने की हिम्मत होती है। क्योंकि बहुत जगह जगह धक्के खा के आते हैं, सीख के आते हैं, तो समन संघ की बारीकी को और समन संघ के फ्यूचर को नहीं समझ पाते, इसके पास्ट को भी नहीं समझ पाते। तो प्रेजेंट को क्या समझेंगे, मतलब जो पुराना समन संघ है उसको नहीं समझे, ये समन संघ आगे क्या करेगा इसको नहीं समझे, तो जो चल रहा है उसको भी नहीं समझ पाते। तो अपने बच्चों को कन्विंस नहीं कर पाते, और कई बार बच्चों को सोचते हैं कि इनको क्या बताना है, हमने सीख लिया बहुत है, ये क्या करेंगे, ये पढ़ें लिखें कुछ बने, तो 2-4 नौकरी वोकरी का कहीं कोई जुगाड़ देखें, इनको डिस्टर्ब नहीं किया जाए, इनको ना छेड़ा जाए, ऐसा भी सोच लेते हैं कई बार। और कई बार कोई युवा जिज्ञासा दिखाए भी तो उसे बताएं क्या, हमारा संघ, समन संघ, 10 गोल्डन नियम, वो उसकी समझ में नहीं आते, तो उसने धक्के तो खाए नहीं। पर यहाँ कई बार बताया गया है पहले भी, मैं आज उसको फिर रिफ्रेश कर रहा हूं, यहाँ युवाओं के लिए सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। यहाँ जितने भी स्कूल कॉलेज में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ के निकल गए, या कहीं कोई छोटी मोटी नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए समन संघ में सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, और सबसे ज्यादा पते की बात है, जो उनको जीवन में सबसे ऊपर रखने के लिए जरूरी है। पर उनको समझ में नहीं आती, तो समझाने का काम हमारा है, हमको समझाना चाहिए, हमको बताना चाहिए। एक बच्चा जब स्कूल जाता है, और स्कूल में जब उसके माँ बाप उसका नाम लिखाते हैं, तो साथ में पढ़ाई का लाभ लेने के लिए, नौकरी का लाभ लेने के लिए, सरकारी क्षेत्र में कोई योजना है उसका लाभ लेने के लिए, या एमपी एमएलए बनने के लिए, इन लाभों के लिए वो एक सर्टिफिकेट वहां पर देते हैं, जिसके तहत में भारत में जो आज के समय कास्ट का सिस्टम है, उस कास्ट के नाम से वो सर्टिफिकेट जाता है। वो एसटी का भी हो सकता है, एससी का भी हो सकता है, ओबीसी का भी हो सकता है। और कुछ कारणों में स्वतंत्र स्वतंत्रता सेनानी, रिटायर्ड सैनिक, या हैंडीकैप्ड, या कोई स्पेशल अलग तरह के कोटे होते हैं, रिजर्वेशन होते हैं, उनके तहत भी सर्टिफिकेट लगता है। पर यूजुअली जो लगता है एससी एसटी ओबीसी का लगता है। तो माँ बाप नाम लिखवाते हैं, बताते हैं, ये सोच के कि जब ये नौकरी में जाएगा तो इसको कहीं कोई रिजर्वेशन वगैरह मिलेगा, आगे ये टेक्निकल कोर्स में जाएगा तो वहां इसकी सीट रिजर्व होगी, इसे मिल जाएगी। या कभी एमपी एमएलए का तो सोचते नहीं साधारण माँ बाप, पर कई बार एमपी एमएलए का भी
सोच के कर सकते हैं। ये 3-4 लाभ हैं। इन लाभों की वजह से वो जो सर्टिफिकेट वहां देते हैं, उस सर्टिफिकेट का लाभ बाद में मिलता है या नहीं मिलता है बात की बात है, पर उसका नुकसान हाथ के हाथ मिलना शुरू हो जाता है। मतलब जैसे ही सर्टिफिकेट लगाया स्कूल के अंदर बच्चे का, तो क्लास के अंदर उसको इंट्रोड्यूस करते हैं कि कौन कौन रिजर्व बच्चे हैं, खड़े हो जाएं। मास्टर अगर समण नहीं है, वमण है, तो वो जान के खड़ा करता है। बच्चे को पता नहीं चलता, पर जो और बच्चे होते हैं उनके माँ बाप उनको सिखाते हैं, बताते हैं कि ये जो सर्टिफिकेट वाले लोग हैं ये नीच लोग हैं, इनको घर में नहीं लाना है, इनसे बात नहीं करनी है, इनको दूर रखना है, गंदे लोग होते हैं, ऐसा करके वो तो छोटी क्लासों से ही बहुत बुरी तरीके से उस सर्टिफिकेट में जो नाम और जो कास्ट लिखी होती है उसका नुकसान मिलना शुरू हो जाता है, सोशली, सामाजिक रूप से। और माँ बाप को नहीं पता चल पाता है, या पता चल भी पाता है तो वो ये मान के चलते हैं कि रूटीन है, हमारे साथ भी हुआ, बच्चे के साथ भी हो रहा है। और बच्चा देखता है, महसूस करता है कि जो मास्टर है उसका व्यवहार ठीक नहीं है। कुछ खास बच्चों के प्रति तो बड़ा अच्छा है, मीठा बोलता है, अच्छा बोलता है, माँ बाप का भी पूछता है, सब पूछता है। और जो ये सर्टिफिकेट वाले बच्चे हैं इनके प्रति इनको पढ़ाने का भी रुझान नहीं है, बल्कि ये खुद पढ़ भी जाए तो उसको कलेश होता है कि ये पढ़ क्यों गए, ये पढ़ क्यों रहे हैं, इनके नंबर अच्छे क्यों आ रहे हैं। अगर कोई पास भी हो जाए तो कोशिश करते हैं कि पास ना हो। बहुत सारे केसेस ऐसे, बहुत केस हैं, बहुत, जितने भी लोग पढ़े हैं वो सब जानते हैं। और जब बच्चे आपस में बात करते हैं, छुट्टी के बाद मिलते हैं, आते जाते हैं, तो उनके सिस्टम अलग अलग हो जाते हैं, क्लास में बैठने की भी अलग हो जाते हैं, क्योंकि वो जो सर्टिफिकेट लगा है उसका नुकसान उन्हें मिलना आरंभ हो जाता है। फिर स्थिति ये आती है कि किसी प्राइवेट स्कूल में अगर क्षमता है किसी की माँ बाप की, तो वो अपने बच्चे को इस सिस्टम से निकालने के लिए, इस नुकसान से बचाने के लिए उसको प्राइवेट स्कूल में भर्ती कराता है, और वहाँ कास्ट का सर्टिफिकेट नहीं लगाता क्योंकि जरूरी नहीं है, बाद में लगा देगा जब कभी नौकरी वोकरी की बात आएगी। और बच्चे को बताता भी नहीं है कि हम किसी कैटेगरी में आते हैं, या भारत सरकार ने या डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान ने या डॉक्टर अम्बेडकर ने हमारे लिए ऐसा प्रावधान किया है जिसमें हम स्पेशल, हमारे पास में कुछ राइट्स हैं, कुछ अधिकार हैं जो हमें मिले हैं। और ये अधिकार होना अच्छी बात है, ये अधिकार हमें मिले हमारे मुआवजे के रूप में, और कम मिले हैं। मुआवजा तो हमारा बहुत भारी है, पर कम मिले हैं। ये वो कह भी नहीं पाता, समझा भी नहीं पाता, और समझाना चाहता भी नहीं है किन्हीं कुछ केसों में। तो प्राइवेट स्कूल में मोटी मोटी फीस भरता रहता है और वमनों को पैसा देता रहता है, अपनी कमाई का 20% 25% हिस्सा, कभी टूर के नाम पे, कभी वर्दी के नाम पे, कभी किताब के नाम पे, कभी किसी के नाम पे वो देता रहता है, ये सोच के कि मेरा बच्चा, ये जो स्कूल के अंदर डिस्क्रिमिनेशन होता है इससे बचा रहे, ये जो स्कूल के अंदर भेदभाव होता है उसको जो नीच दृष्टि से देखने का या व्यवहार करने का लोग बाकी स्टूडेंट काम करते हैं, टीचर करते हैं, उससे बचा रहे। पर बचता नहीं है। बचता इसलिए नहीं है क्योंकि क्लास के अंदर ग्रुप बन जाते हैं, ग्रुप के अंदर लोग आपस में एक दूसरे से फोन करते हैं, बात करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, फिर नाम लिखे होते हैं पीछे। और सोसाइटी में अगर बच्चा कहीं स्कूल जाता है तो पूछते तुम्हारे माँ बाप क्या करते हैं, मान लो कि सरकारी नौकरी में है तो कहाँ नौकरी में है, कैसी नौकरी में है। तो वो अपने जानकार से पूछ लेता है, अरे भाई ये आदमी वहां डिपार्टमेंट नौकरी में है, जरा बताना ये क्या है। तो कह देता है जी ये तो रिजर्व का बंदा है। तो अपने बच्चे को बता देता है, तो बच नहीं पाता, मतलब बचने की कोशिश भी करता है। या बच्चे आपस में किसी घर आते जाते हैं तो घर का वर्णन जब अपने घर में करते हैं तो वहां उनको पता चल जाता है कि अरे ये रिजर्व कैटेगरी का बंदा है, समण बंदा है। तो आइसोलेशन हो जाती है, ग्रुप बन जाता है, मतलब बचने का चांस है नहीं। उसके बाद में जब वो बच्चा चूंकि आइसोलेट हो गया, अलग हो गया, अलग से ग्रुप बने, फिर वो कहीं प्राइवेट नौकरी में जाता है या कॉलेज में जाता है, तो वहां भी ये चीज चलती है। कॉलेज में जाता है तो रिजर्वेशन का फायदा लेता है, ना भी ले तो भी उसकी पहचान कि वो रिजर्व कैटेगरी का बंदा है छुपती नहीं है, छिपा नहीं सकता, क्योंकि माँ बाप का नाम बताएगा, क्या करते हैं क्या नहीं। दुनिया बड़ी छोटी है, एक फोन पे आप किसी डिपार्टमेंट, किसी जगह, किसी मोहल्ले में किसी भी व्यक्ति के बारे में पता कर सकते हैं। अब तो ऑनलाइन है सब कुछ, तो बसता नहीं। फिर जब वो कहीं नौकरी में जाता है तो नौकरी में अगर वो सर्टिफिकेट ना भी लगाए, प्राइवेट नौकरी में जरूरत नहीं, पर पूछते हैं माँ क्या करते हैं, पिताजी क्या करते हैं, कहाँ रहते हो, कहाँ आते जाते हैं, और जिनके साथ उठता बैठता है तो वहाँ उठने बैठने में वो सब बातचीत करते हैं, यार दोस्ती हो जाती है, भाई तेरा क्या है, तेरा किसी की शादी ब्याह में आना जाना होता है तो अलग अलग कल्चर, अलग अलग रिवाज होते हैं। पता चल जाता है कि ये बंदा समण है और रिजर्व कैटेगरी का है या समण है, तो उसको उसी तरह से ट्रीट किया जाता है जान के, ताकि उसको डाउन करके रखा जा सके। और पर बच्चा स्कूल गया, कॉलेज गया, पढ़ने गया, नौकरी करने गया, सरकारी नौकरी में तो खैर सर्टिफिकेट लगता ही लगता है, वहां तो डिस्क्रिप्शन ऊपर होता है। तो बच्चा को समझ में नहीं आती कि क्या करे और क्या ना करे, इससे कैसे जंजाल उठाए। तो कई बार वो खुद ही विद्रोह कर देता है, मतलब खुद ही कहता है अरे हम तो इन कास्ट से बड़े परेशान हैं, हम तो इन दलितों से बहुत परेशान हैं, हम तो इन बैकवर्ड से बहुत परेशान है। वो खुद ही अपने लोगों की बुराई करना शुरू कर देता है। और डॉक्टर अम्बेडकर का या कहीं बुद्ध का या कहीं कबीर साहब का या कहीं गुरु घासीदास जी का या कहीं गुरु हरिचंद ठाकुर का या गुरु किसी, अगर किसी ऐसे व्यक्ति का कहीं कोई जिक्र भी आए तो अपने को आइसोलेट कर लेता है। वो बहस में जानते हुए भी कि ये हमारे महापुरुष है, बहस में हिस्सा नहीं लेता, और हिस्सा लेता है तो निगेटिव बात का साथ देता है, ताकि
लोग उसको थोड़ा इज्जत से देखें, कहें कि भाई ये इस कैटेगरी का नहीं है। मतलब अपना फायदा करने की बजाय खुद अपने हाथों से ही अपना नुकसान करता है। और कई बार उनकी बहस में शामिल हो जाता है कि हाँ ये जो SC ST OBC लोग होते हैं गंदे होते हैं, ये नहाते नहीं है धोते नहीं है, इनकी मानसिकता खराब है, मतलब अपने आप को ऊपर उनके सामने सिद्ध करने के लिए, और उनके यहाँ जाता है मानसिक रूप से गुलाम होकर और उनके कार्यक्रमों में शामिल होता है, एज ए नौकर उनकी तरह काम करता है और वो कराते हैं वो। ये बहुत बारीक बारीक बातें हैं जो बच्चों के साथ घटती हैं, पर बच्चे बताते नहीं, लड़ते रहते हैं। कई बच्चे देश छोड़ के चले जाते हैं, कोशिश करते हैं कि वो चले यहाँ से, या कहीं बाहर जाके नाम बदल लेते हैं या कुछ ऐसा नाम बदल लेते हैं जिससे कि पता ही ना चले। मर मर के घुट घुट के जीते हैं, मर मर के और घुट घुट के जीते हैं। मतलब खुद ओपन होके वो अपनी बात भी नहीं रख सकते, क्योंकि पहले से ही वो बंध जाते हैं, गुलाम हो जाते हैं। तो ये समस्या इतनी बड़ी समस्या है कि इस समस्या का समाधान किसी के पास नहीं। ना तो किसी बहुजन पार्टी के पास है, ना किसी दलित पार्टी के पास है, ना किसी भीमसेना आर्मी के पास है, ना किसी जो बाम सेफ है उसके पास है, ना किसी मूल निवासी के पास है, ना किसी अर्जक के पास है, ना किसी बैकवर्ड क्लास का कोई नेता उसके पास है, ना किसी बैकवर्ड क्लास की पार्टी के पास है, किसी के पास नहीं है, समर संघ को छोड़ के। समर संघ के पास इसका परमानेंट इलाज है, और ये वो देन है जो हमें बच्चों को देनी चाहिए और बताना चाहिए, और यहाँ पोर्टल पे बच्चों को लाना चाहिए कि तुम यहाँ खुल के सवाल करो। हम तुम्हारे मनोबल को सबसे ऊपर की मंजिल पे 10 मिनट के अंदर पहुंचा देंगे। तुम पूरी जिंदगी घुट घुट के जीते और मरते हो, यहाँ समन संघ में 10 मिनट के अंदर हम तुम्हें दुनिया का सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति बना देंगे, और बमड़ों का बाप बना देंगे हम तुम्हें, बमड़ों से ऊपर बना देंगे और सिद्ध कर देंगे कि तुम बमड़ों से ऊपर हो। और इस मनोबल के साथ जाओ और बहस करो लोगों से, और करो, सीना तान के रहो। ये बात समन संघ के अलावा कहीं कोई जिक्र नहीं करता, किसी के पास है ही नहीं। खाली दुकानें लेके बैठे हुए हैं लोग, कुछ नहीं, और यहाँ तो गोदाम भरे पड़े हैं हमारे पास, तो आओ और ले जाओ, तर्क वितर्क कितना है। तो ये जब हम ये कहते हैं कि हमारे बच्चे जब कभी बातचीत करें तो अपना इंट्रोडक्शन कैसे दें, अपना परिचय कैसे दें, क्योंकि हमारे बच्चे परिचय नहीं दे पाते। क्या परिचय दें? अगर जैसे परिचय देंगे, तो कई बार मैंने देखा है कि अगर जैसे इंट्रोडक्शन होता है, कई बार मैंने नोट किया, और कोई ये कह दे कि भाई हम तो शेड्यूल कास्ट हैं, या ये कह दे भाई हम तो वाल्मीकि हैं, हम तो चमार हैं, हम तो धानुक हैं, हम तो महार हैं, हम तो मादा माला हैं, हम तो मादिका हैं, हम तो कुछ भी, कोई ऐसा जो SC ST OBC के जातों के नाम आते हैं, तो सामने वाला सांत्वना के रूप में कहता है अरे अरे अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, इसमें बात क्या है, कोई बात, मतलब उसको ये फील करा रहा है कि मैंने पूछ लिया यार तुम नीचे जाते हो, तुम बुरा मत मानना, कोई बात नहीं। मतलब ऐसा ऐसा सेंटेंस मैंने बहुत बार नोट किया, देखा है। और भी चीजें हैं जो आप लोगों ने अनुभव की होंगी। अगर बच्चा हमारा इंट्रोडक्शन देते समय ये कहे आई एम समन, और उसको थोड़ी सी जानकारी हो, और कुछ जानकारी ना हो, वो पढ़ता रहे, सिर्फ इतनी जानकारी हो कि आई एम समन और आई एम नॉट वमन, इतनी जानकारी भी हो, तो वो सबसे ऊपर हो जाता है। कोई पूछे तुम्हारी क्या पहचान है, क्या नहीं, कौन हो भाई, का नाम समण है, एक सेंटेंस में बात खत्म हो जाती है। समण क्या होते हैं कि वमन से बड़े होते हैं। अब किसी को पता नहीं है कि वमन कितना छोटा है कितना नहीं है। जैसे कास्ट सिस्टम में पता नहीं है कि कौन सी कास्ट कितनी छोटी कितनी बड़ी, वैसे ही किसी को पता नहीं है कि वमन समण से कितना छोटा है। पर है छोटा, ये गारंटी है। इसको कोई सिद्ध नहीं कर सकता कि समण किसी से छोटा है, कोई सिद्ध नहीं कर सकता। कोई भी दुनिया की ताकत किसी ग्रंथ में कहीं से सिद्ध नहीं कर सकती, एक लाइन सिंगल नहीं बता सकती कि समण वमन से कितना बड़ा है, या वमन समण से कितना छोटा है। और हमें जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमको स्किल लेके तो घूम नहीं रहे हैं। हमारा तो काम इसी में हो जाता है कि समण सबसे ऊपर है, सबसे बड़े हैं। तो बच्चों को अगर कोई ये बताए कि तुम अपना इंट्रोडक्शन क्लास में खुल के दो, इसकी चिंता ना करें कि उनके पास कपड़े बहुत बढ़िया नहीं है, इसकी चिंता ना करें कि उनके पास आलीशान मकान नहीं है, इसकी चिंता ना करें कि उनके पास कोई बहुत बढ़िया BMW मर्सिडीज जैसी गाड़ी नहीं है, इसकी चिंता ना करें कि उनकी जेब में इतना पैसा नहीं है कि वो औरों की तरह बहुत अच्छा खा सके पी सकें या कर सकें, इसकी चिंता ना करें कि उनके हाथ में एप्पल का फोन है या एंड्रॉइड फोन है क्या नहीं है। इसकी चिंता करें कि वो सबसे ऊपर हैं, उनके माइंड में ये बात मेकअप रहे, और उनको वो तर्क हाथ में पकड़ाए जाए जिससे वो ये सिद्ध होता हो कि समण सबसे बड़े और सबसे ऊंचे होते हैं। तो 10 बच्चों में अगर हमारा बच्चा जब बैठेगा और ये कहेगा भाई आई एम समण और समण सबसे ऊपर होते हैं, तो कोई काट नहीं सकता, किसी के पास कुछ है ही नहीं। हमारे पास है जो कुछ है, तो कोई कैसे काटेगा, क्या तर्क देगा? हजार तर्क बहुत ज्यादा खींच के लाएगा, कास्ट पर खींच के लाएगा कि भाई तुम्हारा कास्ट क्या है, अच्छा तुम समण हो तो तुम्हारा कास्ट क्या है। तो कास्ट को घर में जला के आना पड़ेगा। मतलब अगर वो कास्ट के बारे में पूछता है तो कहना पड़ेगा कि भाई कास्ट नेम ऑफ वर्क होता है। तुमको शायद पता नहीं है, भारत में कास्ट सिस्टम का जो मतलब है, ये अंग्रेजी का शब्द है। कास्ट का मतलब उत्पत्ति, क्या उत्पन्न करता है, जो काम है उसका नाम कास्ट होता है। तो वो कहेगा तुम्हारा तो सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है कास्ट ये वाला, ये क्या है? तो कह रहे ये तो मुआवजा है, ये तो मुआवजा है जो हमें मजबूरी में काम करने पड़े हारने के बाद, या हम अपने संग में टूट गए और टूटने के बाद अलग अलग बिखरे, उसके बाद जो काम किए हमारे किसी बुजुर्ग ने, पता नहीं किए भी या नहीं किए, उस मुआवजे का नाम है। और ये परमानेंट नहीं है, ये मुआवजे का नाम है, क्योंकि मुआवजा इसी नाम से मिलता है, और वो हमारा राइट है। और ये बहुत कम है, क्योंकि जो
देश के राजा रहे हैं, जो देश के वैज्ञानिक रहे हैं, जो देश के शिक्षक रहे हैं, जो देश के व्यापारी रहे हैं और जो देश के मालिक रहे हैं, क्या मिल रहा है उनको? एक नौकरी के लिए एक सर्टिफिकेट, एक पढ़ाई की एक सीट के लिए एक सर्टिफिकेट, ये हिस्सा है क्या? इसी हिस्से को हम कहते हैं कि ये मुआवजा नहीं है। ये तो मुआवजे की पूछ भी नहीं है। दरअसल मुआवजा तो मिलेगा जब जब सारे सामने इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि फिर मुआवजा देने वाले हम होंगे, मुआवजा लेने वाले नहीं होंगे। सब कुछ हमारा होगा तो अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किसका कितना नुकसान हुआ है भाई। चलो तुम्हारे पास कोठी नहीं है तो कोठी ले जाओ, तुम्हारे पास जमीन नहीं तो जमीन ले जाओ, तुम्हारे पास बंगला नहीं तो बंगला ले जाओ, तुम्हारे पास कार नहीं तो कार उठाओ, तुम्हारे पास पढ़ाई के लिए पैसे नहीं तो चलो फ्री पढ़ो। ये सब चीजें बाद की बात है, पर पहले इकट्ठे होने की बात तब है। तो बच्चों का मनोबल हाई करके क्लास में, मास्टर के आगे, ग्रुप में, नौकरी में, जहां वो नौकरी करते हैं, डर डर के, मर मर के, उनका डर और मन जब तक निकालेंगे नहीं बाहर, वो शेर कैसे बनेंगे? ये शेर के जो बच्चे हैं ये तो मिमियाते रहेंगे, ये तो भेड़ बकरी की तरह बने रहेंगे और किसी के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। क्योंकि जितने भी लोग हैं, जितने भी संगठन चल रहे हैं 29 लाख, उनके दिमाग जातियों से जकड़े हुए हैं, जकड़े हुए हैं। उनके दिमाग से जातियां नहीं जाती। उनको पता ही नहीं है कि बेसिकली जाति है क्या। वो यही गाना गाते रहते हैं, ब्राह्मणों ने जाति बनाई, ब्राह्मणों ने जाति लाई। मेरा कई बार मन करता है कि जूता निकालूं और धै जूता बरसाऊं, खोपड़ी को खोलो इसको। किसने बनाई है, किसने बनाई है? बनाने वाला बनाता तो सबसे पहले अपनी बनाता, पर अकल से पैदल घोड़े की तरह चले जा रहे हैं, टक 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 करते हुए, ना अकल काम करी है ना कुछ काम करी, बस भागे चले जा रहे हैं। तो उनको कड़े शब्दों में कहना पड़ेगा कि ये बकवास बंद करो। बेसिकली इस बकवास से हमारे सारे बच्चे परेशान हो गए, और जो बहुत कुछ कर सकते थे वो इसी में उलझे रहते हैं कि यार कोई कास्ट ना पूछ ले, कोई ये ना पूछ ले कि तुम कौन हो, यार क्या बताएंगे क्या नहीं बताएंगे। मतलब अपना काम नहीं करता, अपनी पढ़ाई नहीं करता, अपने तो दिमाग में 24 घंटे इसी से लड़ता रहता है, और पूरी जिंदगी इसी से लड़ लड़ के अपनी जिंदगी खराब कर देता है। एक जरा सी बात में जो समन संग अच्छी तरह से निकाल सकता है, धो सकता है और उसको राजा बना सकता है। तो यहाँ सभी के लिए बहुत कुछ है और हमारे युवाओं के लिए बहुत कुछ है। क्योंकि युवा अगर ये कहता है कि जी क्या आप नौकरी दिलवा सकते हो, भाई हम नौकरी नहीं दिलवा सकते, पर हम नौकरी से ज्यादा दिलवा सकते हैं। पूरी जिंदगी तुम नौकरी करके भी घुट घुट के जियोगे, तुम्हारे कुलीग और तुम्हारे ऊपर हावी रहेंगे, तुम्हारे साथ वाले लोग हावी रहेंगे, तुम्हारे मोहल्ले में जहां रहोगे वहां हावी रहेंगे तुम्हारे ऊपर, और तुम दब दब के काम करोगे, मर मर के काम करोगे, और हम जो तुमको यहाँ बता रहे हैं उससे तुम कहीं भी रहोगे शेर की तरह रहोगे, दहाड़ मारोगे बिल्कुल। तो जिनके मन आजाद हो जाते हैं वो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उसके पास क्षमता है करने की, और वो पुराने राजा लोग रहे हैं, पुराने वैज्ञानिक रहे हैं, तो वो कर जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो युवाओं के लिए हमारे पास में इससे बड़ा चमत्कार और कोई नहीं है कि हम उनके गुलाम वाले मन को एक सेकंड में ना केवल खत्म कर सकते हैं, बल्कि हम उनको अगले सेकंड में किंग भी बना सकते हैं, अगर वो थोड़ा भी मंथन करें, थोड़ा भी चिंतन करें, थोड़ा भी देखें। और हमारे जो समण लोग हैं वो अपने बच्चों को ये दिमाग में ये बात भरें अच्छी तरह से कि कास्ट जो लिखी हुई है कागज पे, वो सिर्फ 3-4 जगह काम करती है, इसके अलावा उसकी आवश्यकता नहीं है। वो हमारा मुआवजा है जो कि बहुत कम है, और मुआवजे के लिए कोई ना कोई कंडीशन होती है। इसलिए जिसका जो काम उस समय नाम से जो ग्रुप बन गए, काम ना भी करे पर परिवार में पहचान बन गई। जैसे कोई भगत होता है मोहल्ले के अंदर, गांव के अंदर, भगत वो होते थे जो इलाज वगैरह करते थे, और उसके परिवार में कितने भी बच्चे हो जाएं तो सब उसको कहते हैं भगत जी के बच्चे, और फिर उनका नाम भी भगत पड़ जाता है। बहुत सारे लोग तो भगत लगाते भी हैं नाम के पीछे। तो अब चाहे बाकी लोग कोई झाड़ फूक का काम करता हो या ना करता हो, पर वो सब भगत जी हो जाते हैं। तो ये सिस्टम चला रहा है, पता नहीं किसने क्या काम किया 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 नहीं किया, पर मुआवजा इसी नाम से लिखा हुआ है, मिलता है, सरकारी कागज है। और अभी बने 29-32 के बाद में कागज, कोई पहले थे नहीं। तो कागज चलते, कागज तो मिटते रहते हैं, और जिनको सरकारी नौकरी नहीं करनी है, जिनको कोटे से एमपी एमएलए नहीं बनना है, वो उस कागज को फाड़ के फेंक दें, उससे कुछ नहीं मिलने वाला, कोई फायदा नहीं होने वाला उसका। तो उसकी कोई जरूरत भी नहीं है, सिर्फ वहीं तक इसकी जरूरत है। कोई ऐसे मुआवजे नहीं मिल रहे कि कोई जमीन जायदाद बढ़ रही हो कागज से मिलेगा, वो आगे की बात, आगे जब कभी होगा ऐसा होगा। तो हमारे जो संगी हैं वो अपने बच्चों को खुल के बताएं और उनको सिखाएं कि आपको हमेशा अपने दिमाग में ये बात रखनी है कि मैं समण हूं, और समणों की कोई कास्ट नहीं होती। समण जो है वो सांस्कृतिक और सभ्यता की पहचान है, यहाँ के मूल होने की पहचान है, और उसका नाम है। और हम पैदाइशी समण हैं, और हम जिंदगी में वमण नहीं बन सकते, और हमें वर्ण बनने की आवश्यकता भी नहीं है, और कोई वमण समण नहीं बन सकता। अगर वो बनना भी चाहेगा तो हम उसे बनने नहीं देंगे, क्योंकि समण बड़ा होता है वमण से। इसलिए वमण की इच्छा हो सकती है कि वो अपने आप को समण घोषित करे, पर नियम नहीं है, बन नहीं सकता। वमण है तो वमण ही मरेगा, समण है तो समण ही मरेगा। इसलिए समण जो है वो सबसे बड़ा होता है, क्योंकि उनके संख्या बल बहुत ज्यादा है, और वो भारत के लोग हैं, और सारे ही SC ST OBC और जो VG NT हैं वो सारे के सारे ही समण हैं। ये बात जैसे जैसे हम बताएंगे वैसे वैसे वो और किताब पढ़ेंगे, समणग्रंथ पढ़ेंगे, तर्क करेंगे, वितर्क करेंगे, और अल्टीमेटली उनको पता चलेगा कि जब 10 के ग्रुप में वो बैठते हैं तो 9 तो समण है वहां, और जब 9 समण है और समण की पहचान से वो बात करेंगे, तो फिर उनका मनोबल भी बढ़ेगा, उनका काम भी बढ़ेगा, उनकी सुरक्षा भी बढ़ेगा, उनका सब कुछ बढ़ेगा, फिर कोई रोक नहीं पाएगा इसको। इसलिए यहाँ सभी के लिए कुछ ना कुछ है।
जितने भी हमारे समण लोग हैं सभी के लिए कुछ ना कुछ है, क्योंकि सबसे जरूरी है सोसाइटी में आपका माथा ऊंचा रखने का सिस्टम, कि आप अपना माथा ऊंचा कैसे रख सकते हैं। और जिसका माथा ऊंचा होता है सोसाइटी उसकी होती है, सोसाइटी को वो रन करता है। तो माथा ऊंचा रखने का जो सिस्टम है वो तब काम करता है जब आपकी पहचान सबसे ऊंची हो। और पहचान ऊंची तब होगी जब आपको ये जानकारी हो कि बाकी सारी पहचान आपकी पहचान से नीची है, तब वो ऊपर होगी। खाली ऊपर ऊपर कहने से कि ऊपर नी है, इससे ही ऊपर नहीं होगी, बाकियों की भी जानकारी रखनी पड़ेगी कि बाकी जो पहचान है वो नीची है। और जब इस फिनोमिना के साथ जो ओरिजिनल है, जो पुराना है, जो पुरातन है, जब हम अपने बच्चों को बताएंगे, उनको बहस में शामिल करेंगे, उनको कहीं लाएंगे, ले जाएंगे, तो बाकी काम वो खुद ब खुद कर लेंगे। बाकी काम करने के लिए उनको कहने की आवश्यकता नहीं है। एक बार मनोबल उनका ऊंचा हुआ नहीं, फिर वो जात की इस बीमारी से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। तो उनका समय जो पूरे जीवन भर जात को ही डिफेंड करने में, जात से ही डरने में, अपनी पहचान को बताने में, लोगों के सामने बैठ के चुपचाप कोने में सुकड़ के बैठने में जो निकल जाता है पूरी जिंदगी, वो जिंदगी भर के लिए आजाद हो जाएंगे। और फिर एक आजाद बच्चा क्या कर सकता है ये आप अंदाजा नहीं लगा सकते। जिसका मन आजाद हो जाए वो दुनिया के सारे काम कर सकता है। ये पहचान हमें अपने बच्चों को बतानी चाहिए, अच्छी तरह से सिखानी चाहिए, और उनको कहना चाहिए खुल के इसका इस्तेमाल करें और खुल के बहस करें। और मान लो कहीं बहस में अटक जाएं, तो हम बैठे हुए हैं यहाँ, वो आए, कह रहा ठीक है भाई कल बात करेंगे, और यहाँ सवाल लेके आए और सवाल बताए। यहाँ तो सुबह शाम 2 टाइम बैठते हैं, तो अपना सवाल बताए तो उसको यहाँ इलाज करके और पक्का करके ऑपरेशन करके देंगे, ताकि उसका मत्था हमेशा ऊंचा रहे, कभी नीचा ना हो। और इस मंत्र से, इस जानकारी से हमारे जो युवा हैं वो बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए युवाओं को अच्छी तरह से बात को बताने की आवश्यकता है। मेरी बात समाप्त हो